देश के बहुत बड़े संचालक भाई कुमार मनोज जी को हम आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हम जाके स्वागत करें। सचान सर सुनिएगा, धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा, गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। तो चेहरे पर रगड़कर देख लेना, होली का ये कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। रामेंद्र त्रिपाठी आगरा के एक बड़े अच्छे कवि हैं। वो लिखते हैं कि कौन ऐसा है जो दुनिया में गुनहगार नहीं, कौन ऐसा है कि जिसने किया है प्यार नहीं, फर्क इतना है बस मेरे तुम्हारे जीवन में, हमने स्वीकार कर लिया तुम्हें स्वीकार नहीं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। पढ़ता हूं, सुनिएगा, स्वागत है। सुनिएगा कि मोहब्बत से भरी मीठी चुभन महसूस करता हूं। वाह। मोहब्बत से भरी मीठी चुभन महसूस करता हूं, अकेले में मगर अब भी घुटन महसूस करता हूं, अकेले में मगर अब भी घुटन महसूस करता हूं। और कानपुर वालों सुनना, अकेले में मगर अब भी घुटन महसूस करता हूं। तूने होली पे जो डाला था रंग वो धुल गया, लेकिन तूने होली पे जो डाला था रंग वो धुल गया, लेकिन अभी तक तेरे हाथों की छुअन महसूस करता हूं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। एक राजनीति में मुझे नाम जो सबसे विशिष्ट लगा, पढ़ता हूं, स्वागत है। कि साम्राज्यवादियों का तोड़ दिया दंभ और दर्द अंग्रेजों को घना दिया पटेल ने। सुनना, दर्द अंग्रेजों को घना दिया पटेल ने, राष्ट्र की अखंडता में नहीं था यकीन, ऐसे रूठे शासकों को भी मना दिया पटेल ने, रूठे शासकों को भी मना दिया पटेल ने। सो सर्वधर्म संभाव से बना जो कल्प वृक्ष, ऐसे कल्प वृक्ष को तना दिया पटेल ने। और अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा। सर्वधर्म संभाव से बना जो कल्प वृक्ष, ऐसे कल्प वृक्ष को तना दिया पटेल ने। 500 रियासतों को एक सूत्र में पिरो के भारत को भारत बना दिया पटेल। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सूरत में आप जानते हैं कि हीरा का व्यापार होता है। मैंने 4 पंक्तियां वहां पढ़ी, कानपुर आपके बीच पढ़ता हूं, सुनेगा कि गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियां। गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियां। देश जब भूखा तंगहाल वस्त्रहीन हुआ, तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियां। वाह। तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियां। और पंक्तियां सुनना कि श्याम के मुकुट में जो हीरा जड़ा यहीं का है, मीरा ने भी यहीं पे रंगाई होंगी साड़ियां। और द्रौपदी की लाज को बचाने हेतु सांवरे ने यहीं किसी गांव से चुराई होंगी साड़ियां। क्योंकि आप सारे लोग दूर दराज गांव से आकर यहां महानगर में बसे, कैसा होता हमारा गांव। स्वागत है। कि जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूं, जुड़ना, बहुत अच्छी कविता पढ़ने जा रहा हूं। जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूं, दौलत वैभव की चाहत में जब बिक जाता हूं, आत्महीनता जब सीने में घर कर जाती है और निराशा की बदली सिर पर मंडराती है, तब मुझको बहलाता है मेरा प्यारा बचपन। वो घर की फूटी दीवारें, वो कच्चा आंगन, गेहूं की लहराती बालें, भंवरों का गुंजन, कजरी चैती और मल्हारें, मधुमाता सावन। तो सुधियां यादें, तो सुधियों का मकरंद लुटाकर मन बहलाएं हम। और अगली पंक्ति अगर ठक से लगे तो पूरा सदन हाथ उठाकर मोहब्बत देना। सुधियों का मकरंद लुटाकर मन बहलाएं हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। वाह वाह वाह, आओ कच्चे घर में दिया जलाएं। कविता बढ़ती है, सबका बचपन ऐसे ही गुजर। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। सुनना, अपने बचपन में फ्लैशबैक में चले जाना
कि गुल्ली डंडा और कबड्डी, चोर सिपाही छुआ छुओबल, पिंटू टिंकू दुलरी काकी, मुखिया जी का मान मनोबल, सारे दिन की धमा चौकड़ी थक कर घर आना, अम्मा का हल्ला सुनकर के आंखें भर आना। और पंक्तियां सुनिएगा, अम्मा का हल्ला सुनकर के आंखें भर आना। अरे कैसे कह दूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे भैया भाभी का आंखों आंखों में बतियाना। वाह वाह वाह। भैया भाभी का आंखों आंखों में बतियाना। और पंक्तियां सुनिएगा कि मुझको रोज चिढ़ाती थी और पागल कहती थी। घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी। वाह वाह। घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी। प्रयोग सुनिएगा, घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी। अरे अल्हड़ सी निर्बोध नयन की चंचल चितवन पर, अरे 100 जन्म लुटा दूं उस रधिया के छुटपन पर। 100 जन्म लुटा दूं उस रधिया के छुटपन पर। ऐसा लगता है वो अब भी पास बुलाती है। कविता सुना, यात्रा देखना, मैं राष्ट्रपति भवन से गाड़ी में बैठा हूं और मुझे अपने गांव की याद आ रही है। ऐसा लगता है वो अब भी पास बुलाती है। टेढ़ी पगडंडी जो मेरे घर को जाती है, वो बगिया में आमों की चोरी, कीचड़ गोबर मिट्टी की होरी, अब भी सहज याद आ जाती है हमको, फुलमतिया की नन्ही सी छोरी। तो अपने बचपन के अनुभव और लुटाएं हम। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जाए, आओ उस कच्चे घर में। कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। स्वागत। हम सारे लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं। हम जब गांव से चले थे तो 300 रुपए लेकर चले थे। पूरी दुनिया में नाम किया, सब कुछ कमाया। हम सारे लोग ऐसे ही आए थे, छोटी छोटी चीजें लेकर आए और बड़ा बड़ा कर लिया। ओशो से किसी ने पूछा, उम्र बढ़ती है तो आदमी बड़ा हो जाता है। ओशो ने कहा, ये एकदम गलत बात है। उम्र बढ़ती है तो आदमी बड़ा नहीं होता। उम्र बढ़ती है तो आदमी अनुभवी नहीं होता। उम्र बढ़ती है तो आदमी कुटिल हो जाता है, चतुर हो जाता है, कूटनीति सीख जाता है और रिश्तों के प्रति लापरवाह हो जाता है। याद करिए, जब हम छोटे थे, रक्षाबंधन होता था, हमारी बहन रखा चलते थे बड़े बड़े, हमारी बहन रखा बांधती थी, हम 10-15 दिन भीगने नहीं देते थे। आज हम इतने बिजी हो गए कि हमारी बहन इधर आती है, राखी बांधती, हमको कुछ भी याद नहीं रहता। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। आओ आओ उस कच्चे घर में, उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम। तुलसी की चौपाई जो गुरु नानक की साखी, इतनी पावन तम लगती थी बहना की राखी। तुलसी की चौपाई जो गुरु नानक की साखी, इतनी पावन तम लगती थी बहना की राखी। चाचा चाची ताया ताई प्यार लुटाते थे, हम सब चुन्नू मुन्नू मिलकर शोर मचाते थे। हम सब चुन्नू मुन्नू मिलकर शोर मचाते थे और अंग्रेजी औषधियों की गठरी शर्माती थी जब दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी। चाहे जितने थके आओ, दादी ने कहा, लला थके से आओ, सर पे हाथ फेरा, सारी थकान। जब दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी। आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी बैठे हैं। मुझे इस कविता की सबसे अच्छी पंक्ति ये लगती है, सुनिए। जब दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी और माँ धोती के कोने से काजल पोंछा करती थी। काजल बड़ा हो जाता था। माँ धोती के कोने से काजल पोंछा करती थी। छुटकी गुस्से में अपने सर को नोचा करती थी। पंक्तियां सुनना, छुटकी गुस्से में अपने सर को नोचा करती थी। हर मुरझाए चेहरे की भाषा सच्ची लगती थी। अरे टूटी खटिया पर मैली चादर अच्छी लगती थी। टूटी खटिया पर, बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा बाबा, चादर अच्छी लगती थी। और प्रगतिवाद का सच एक पंक्ति में पढ़ता हूं। टूटी खटिया पर मैली चादर अच्छी लगती थी। अरे छप्पर के नीचे सोने का मजा अनोखा था। ये शहरी रंगत तो बस आंखों का धोखा था। ये शहरी रंगत तो बस आंखों का धोखा था। वो बाबा की मैली सी खादी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, वहां एक रस्म होती है दीपावली से पहले, टेसू और झेंझी की शादी।
कानपुर में ये रस्म नहीं होती, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसे ही विदा करते हैं झेंझी को, जैसे दूल्हा दुल्हन को। वो बाबा की मैली सी खादी, टेसू के संग झेंझी की शादी, वो कोठी का टूटा वाला पट, ज्यों भाभी के चेहरे पर घूंघट। तो यादों की खुशबू से मन आंगन महकाएं हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम।